नमस्कार, मैं उपाध्याय। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह की कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर जो रुख पहले सामने आया था, उसमें अब साफ बदलाव नजर आता है। 50% टैरिफ की बात से पीछे हटते हुए इसे 18% तक लाया जाना मेरे अनुसार भारत की मजबूत डिप्लोमेसी का संकेत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेड डील का जिक्र किया। लेकिन इसी बातचीत के संदर्भ में ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा। अब यहां एक बात समझना जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से न तो विदेश मंत्रालय और न ही पीएमओ की ओर से इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। यानी फिलहाल ये बात सिर्फ एक बयान तक सीमित है, न कि किसी नीति का ऐलान। मेरे हिसाब से जैसे ही इस तरह की बातें सामने आती हैं, अफवाहों का बाजार तेज हो जाता है और यही वो मौका होता है जब भारत विरोधी ताकतें इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। इसी संदर्भ में पाकिस्तान की गतिविधियां भी देखने को मिली। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अमेरिका भारत बातचीत के बाद भारत और रूस के रिश्तों में दूरी आ सकती है। इसी सोच के तहत उसके प्रतिनिधि रूस पहुंचे और क्षेत्रीय मुद्दों पर मध्यस्थता की पेशकश की। लेकिन रूस का जवाब यहां बेहद स्पष्ट और निर्णायक रहा। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो भारत पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जुड़े किसी भी विवाद में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा। खास तौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रूस ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया। रूस का ये भी कहना रहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने मुद्दे 1972 के सिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुसार आपसी बातचीत से ही सुलझाने चाहिए। मेरे अनुसार ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे भरोसेमंद रिश्तों की पुष्टि भी करता है। रूस ने ये संकेत साफ दे दिया है कि वो भारत से जुड़े मामलों में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं करता। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से यही समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बयानों के बावजूद भारत की विदेश नीति अपने संतुलन और रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।